ऐसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते हुए। आप भी देते कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं उनको जानकारी बता देते कि हमारे चैनल पे क्या क्या रखा है जानकारी के रूप में। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, हम रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, तो एक तीर से 3 शिकार पूरे आप पता होनी चाहिए। और आप पढ़ना चाहते हो तो देखिएगा कौन कौन से 3 शिकार करने वाले हम। एक NTPC रहेगा, दूसरा ग्रुप डी रहेगा, तीसरा आपका RPF कांस्टेबल रहेगा, जिसका एग्जाम हाल ही में जारी हो चुका है और चल रहे हैं। 2 मार्च से आपका 18 मार्च तक आप एग्ज़ाम चलेगा। किस चीज़ का? RPF कांस्टेबल का। तो उसकी तैयारी के लिए भी हम आपको जो जानकारी प्रोवाइड उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। चलिए, तो हम आपको बता दें, हम आपको मैथ भी कवर करा रहे हैं, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके जैसे कवर हो रहा है। जैसे ग्रुप डी आएगा हम आपके ध्यान रख बताते हैं साइंस का भी पोर्शन लेंगे। इस प्रकार से आपको 4 पोर्शन मिलेंगे। तो मैथ्स रीजनिंग जीके जैसे तो अभी कंटिन्यू कवर हो रहे हैं। जो रेलवे एग्जाम में आए वाले प्रश्न ध्यान रखें, और वही एग्जाम के प्रश्न जो आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। और रही बात यहाँ पर 2025 में जो एग्जाम हुए उन्हीं को हम पैटर्न को फॉलो करके आपको वही प्रश्न उठा के PYQ प्रश्न कवर करा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं PYQ प्रश्नों को, ऑथेंटिक प्रश्न ध्यान रख तो एग्जाम में आपके प्रश्न इसी टॉपिक से या इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं कि हम आपको गारंटी दे के कह देते हैं। 80-90% में गारंटी लेता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। विश्वास नहीं है तो जो विद्यार्थी देकर आया उससे पूछ सकते हैं आप लोग। RPF कांस्टेबल में काम देगा, मैथ चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जैसे NTPC ग्रुप डी सब में काम देगा, समझे। रेलवे परीक्षा की बात कर रहे हैं। और आपको इसकी जानकारी आपको प्ले स्टोर में रहेगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल का प्ले स्टोर डाला है। वहाँ पर लगभग अभी तक हमने कह सकते हैं 25+ वीडियो आपको PYQ क्लास मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग जीके जैसे, ठीक है। और रही बात, हम आपको पर डे जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। जीके जीएस का एनालिसिस कवर हो रहा है RPF कांस्टेबल का, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उनको किस प्रकार बनाया जा रहा है, और आपका शिफ्ट किस तारीख को था, अवश्य कमेंट कीजिएगा। हम उस शिफ्ट का, उस तारीख का हम आपको अवश्य एनालिसिस कवर कराएंगे जीके जीएस का। और अवश्य देखिएगा विद्यार्थियों, दोनों प्ले लिस्ट एक बार विजिट करें। चलिए अब देखे चलते हैं आपको रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का प्रश्न लेने वाले हैं, टॉप 10 प्रश्न रहेगा और जो आपको बहुत फायदे देने वाले। चलिए दिखाते हैं पहला प्रश्न। आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो उस संख्या का चयन करना है जो दी गई श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 1.6, 2.5, 3.6 यहीं पर पूछ रहा है, 6.4 और 8.1। कुछ भी नहीं करना विद्यार्थी, हम कहते हैं 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, आने वाले 7 का वर्ग होगा, ये 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ 4, 5, 6, आने वाला 7 होने चाहिए था, 8 दे के रखा, 9 दे के रखा है, मतलब 8 7 का वर्ग 49 होता है। बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 4.9 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको वर्ग बनेगा और देखते बननी चाहिए हो क्या रहा है, तो आराम से प्रश्नों को बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा इस क्रमांक 56 का। और आपको बता दूं, हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो आप सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो PYQ प्रश्न हम कवर करा रहे हैं, ध्यान रखें, वो पिछले भर्तियों के हैं। लेकिन जो 2025 एग्जाम हो रहा है उसी को ध्यान में रखते प्रश्न उठा कर करवा रहे, चिंता ना करें आप। उस समय एग्जाम में क्या हुआ करता था, मिक्सअप प्रश्न आया करते थे, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस का, है कि नहीं। अब ऐसा हो रहा है आपको अलग अलग दे रहा है, मैथ्स का अलग देगा, हिंदी जीके जीएस का अलग देगा, रीजनिंग का अलग देगा, समझे। और आपको पता है कि रीजनिंग का 35 प्रश्न आपके आने वाले हैं, 35 प्रश्न आएगा, मैथ्स के 35 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से भाई 70 प्रश्न हो गए और 50 आपका जीके जीएस का, 120 प्रश्नों का पेपर होने वाला RPF कांस्टेबल, समझिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आप देखिए श्रृंखला सीरीज का, आपके अध्याय में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े अच्छी बात, कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम में आएगा मतलब आएगा भाई। अब हमें कह रहा है नेक्स्ट बैठक व्यवस्था की बात कर रहा है। QRST और भी एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो एक रेस्तरता में एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। यू एश के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और यू के ठीक बगल में बैठा कौन, भी। जो भी है क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और यू के ठीक बगल में बैठा है। RS के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा कह रहा, ठीक है। देखते हैं, बताते हैं आपको, देखिएगा आपको पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा जल्दबाजी में नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगा के प्रश्नों को वृत्ताकार तो वृत्ताकार बैठाना भाई, है कि नहीं। अब हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि S के बाएं, अगर S यहाँ बैठेगा, 1 1 2 3 4 5 6, सबके मुंह कहाँ पर है, केंद्र को, ठीक है।
चलिए अब हमें कह रहा है एस के बाएं, एस के बाएं। अब भाई एस यहाँ बैठा तो एस का राइट यहाँ रहेगा, लेफ्ट यहाँ रहेगा, तो हमें बाएं कह रहा है तो बाएं ठीक बगल में कौन बैठा, यू बैठा, यहाँ यू बैठ जाएगा ठीक बगल में। अब देखिएगा यहीं पर हम लेके चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ कदम आगे लेके चलना पड़ता है, ध्यान रख, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है देखिएगा हम यहाँ छोड़ दें इधर तो हम आगे देख पा रहा हूँ, यहाँ जो व्यक्ति पहले बैठ चुका होता, हम आपको कुछ बता रहे हैं सुनिएगा, जो व्यक्ति पहले बैठ चुका होता अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आगे शब्द कहा है उसी को बैठा रहा करो। एस के दाएं दूसरे, तो एस तो बैठ चुका, दाएं इस तरफ आएगा, एक दो कौन बैठेगा, एक स्थान दो कौन बैठेगा, आर बैठेगा, बैठ गया नहीं बताओ। इस प्रकार से हमें बैठाना है। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर क्यू के, क्या कहता है देखो, यू के ठीक बगल में बैठा कौन, भी। अब यू वहाँ बैठ चुका तो इसके बगल में तो एस बैठा, एक जगह खाली, यहाँ कौन बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा भाई, है कि नहीं, समझ आए, सॉरी भी की बात कर रहा ना, कहने का मतलब ये है यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, भी बैठा है, बैठ गया। अब हमें पता है यहाँ आगे और कहता है देखिएगा क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर इस स्थान पर अगर क्यू यहाँ बैठेगा इसका बाएं यहाँ आएगा, एक दो तीन कौन बैठा है, भी बैठा है, जी हमें यहाँ पर बोल दिया था कि नहीं, बैठ गया। अब जो बच गया कौन बच गया, टी, अब वही तो बैठेगा भाई जहाँ बचा है रिक्त स्थान पर। अब हमारे पास यहाँ कह रहा है यू के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, यू यहाँ पर है, इसका बायां एक दो कौन बैठा है, टी। इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि मैं समझा पाया आप लोगों को, आप लोगों ने अच्छे से देखिएगा और दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। और एग्जाम में आपकी बैठक व्यवस्था आएगा, मतलब आएगा आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, जितनी वैकेंसियां हैं आपकी रेलवे की हो चाहे एसएससी या बैंक के, सब एग्जाम में आएगा। तो आप रेलवे की तैयारी तो कर रहे हो ध्यान रखें, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तैयार हो रहे, ये बात ना भूलें। चलो अगला प्रश्न की चलते, अगला प्रश्न हमें कहता है संख्या 56, 13, 74, 28 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब ये है, हमें कह रहा है जो संख्या आप देख पा रहे हैं, जो संख्या आप देख रहे हो ना, इसमें क्या करना है आपको, सभी को आरोही क्रम में, आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, लेकिन नहीं हमने बता चुके हैं आरोही का और अवरोही का आता रहे भाई, बार बार आ रहा है शब्द, आरोही मतलब बढ़ते, और अगर आपको अवरोही कह दे तो आप क्या बोलेंगे, घटते क्रम, ठीक है। तो हमें बढ़ते क्रम में लेके चलना, मतलब छोटी से बड़ी को हम कहते हैं यहाँ पर एक लिखो, फिर दो भी, दो लिखो, तीन लिखो, चार लिखो, पाँच, देखिएगा हम फिर से आपको लिख के बताते हैं भाई, यहाँ 56 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ आपका 74 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कह रहा इनको कैसे लिखना है, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पाँच आएगा, फिर छः आएगा, फिर सात, फिर आठ आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जानकारी आएगी। जो डाटा लिखा था इसको बोल रहा आरोही क्रम, जमा दिया आरोही क्रम में, है कि नहीं। अब हमें कहता है बाएं से दाएं देखने पर किसकी स्थिति नहीं बदली है। देखो यहाँ इकलौता एक ऐसी संख्या वो कौन है, 8 है, जो लास्ट में था और बदलने के बाद भी वो कहाँ पर है, लास्ट में है, और इसके अलावा कहीं है नहीं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ 5 था, 5 यहाँ पहुँच गया, यहाँ 6 था, वो 6 यहाँ पहुँच गया, स्थान बदल दिया। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से बैठाना पड़ता, और आपको स्थान नहीं बदला है, वो कौन है, 8 है। 8 लास्ट में था पहले, देख पा रहा है, और अभी भी लास्ट में, इसी का तो आंसर मांग रहा था कि ऐसा जो अपरिवर्तित है स्थिति या स्थान। एक ही ऑप्शन आपका होगा राइट नंबर एक, जो ऑप्शन में दूसरा मिल रहा, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जी आपको डायरेक्शन टेस्ट का ध्यान रखें, और आपको बता दूं विद्यार्थियों में, डायरेक्शन टेस्ट का आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा लगभग आपको, मैं जब भी जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही ऑथेंटिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 2 या 3 प्रश्न आएंगे, जे विश्वास के साथ आप पढ़ो तो आप सीख जाओगे। और पेपर में अगर देने जा रहे हो हमसे पढ़कर, आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इस अध्याय का प्रश्न आया था, हमने बोल रहे हैं, हम जिस प्रकार के मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार जीके जैसे पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। जीके जैसे का एनालिसिस भी देखिएगा पर डे, और जो हम कवर करा रहे हैं पीवाईक्यू क्लास, दोनों प्लेलिस्ट हर दिन विजिट करें। चलो हमें कहता है देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, लास्ट तक बने रहेगा, टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे। रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब हम एक काम करते हैं भाई, चलाते चलते हैं कि नहीं,
जैसे जैसे बोलेगा चलाते चलते हैं, अपने पास समय नहीं है। अब यहाँ बिंदु मान लो आप, ठीक है, एक बिंदु ले लो, उत्तर की ओर चलेगी कितने मीटर, 25 मीटर। फिर दाएं मुड़ती, दाएं इस तरफ रहेगा भाई, दाएं मुड़ती कितने चलती, 30 मीटर, ठीक है। अब फिर कहता है फिर दाएं मुड़ती में नीचे कितना चलेगी, 40 मीटर, ठीक है। इस पूरे डिस्टेंस कितना, 40 मीटर। जितना चलाएगा और जितना कम ज़्यादा दूरी है, उसको दूरी ज़्यादा तो ज़्यादा रखना, कम तो कम रखना, अनुमानता है, ठीक है। तो यहाँ बिंदु पर खड़ी थी रिया, उत्तर की ओर 25 चली, फिर दाएं मुड़ी और फिर 30 चली, और उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 40 चली, ठीक है, 40 पहुँच। अब कहता है फिर बाएं मुड़ती, तो बाएं आप समझ पा रहे हो ना, अगर व्यक्ति का सिरा दक्षिण की ओर है चेहरा, तो उसका दायां आपके बायां होगा और आपका दायां उसका राइट होगा। तो हमें कहता है वो कहाँ मुड़ती है, बायां। तो बायां मतलब हमारा राइट उसका बायां होगा, बायां मुड़कर कितना चलती है भाई, 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना, 15 मीटर, ठीक है। अब हमें कहता है अंत में वह बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है। अब इधर जाएगी तो राइट, इस तरफ जाएगी तो बायां। अब बायां मुड़ती है और 15 मीटर चलती है कि नहीं, कितना चलती, 15 मीटर। यहाँ पहुँच की 15 मीटर चलती कह रहा है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब फिर कहता है भाई अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा, तो हम कहते हैं भाई आरंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, तो आरंभिक बिंदु देखेंगे तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी, पूर्व, है कि नहीं, बताओ, नहीं कहलाएगी। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर तो पूर्व तो कहलाएगी। ऑप्शन हमारे पास एक ही अकेला है, एक ही है कि नहीं, यहाँ पश्चिम, यहाँ दक्षिण, यहाँ उत्तर, आपका आंसर यही हो जाता। अगर आप दूरी भी चेक नहीं करते माना जाए तो आप आराम से आंसर ला सकते थे। आंसर हो खत्म। अब 45 देखिएगा, ला के बताते भाई। कई बार ऐसा करेगा सिर्फ दूरी का प्रश्न देगा, दूरी याद करो। कई बार ऐसा होगा सिर्फ दिशा बताओ। अभी यहाँ हमें दोनों पूछ लिया, लेकिन एक ही जानकारी से हमने क्या कर लिए, आंसर ला लिए भाई, है कि नहीं। अब हमें पता है देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ जितनी दूरी है वो यहाँ पर दूरी होगी। कहने का मतलब भाई यहाँ जितना लंबा वो यहाँ पर लंबा है, तो हम कहते हैं ये 30 मीटर लंबा। अब हमें पता है यहाँ जितना लंबा वो इतना लंबा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है ये 30, ये 30 और ये 15, कितना हो जाएगा भाई, 45। इस प्रकार से आप समझ पाओगे 45 मीटर पूर्व दिशा। तो हमारा तो इस पूर्व से ही आंसर आ गया था, पता चलाने का सब था ही नहीं भाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक परीक्षा में नमन को प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त प्रिंस से अधिक अंक रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए, रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए, अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए और लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए, दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए, परीक्षा में तीसरे स्थान सर्वोच्च किसका था। अब आंसर अभिषेक दिया है भाई। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि रैंकिंग टेस्ट का है, अभी हम जैसा परीक्षण का प्रश्न पढ़े उसका अध्याय का प्रश्न भी आ रहा है, कोडिंग कोडिंग का प्रश्न भी आएगा, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न भी आएगा, और रैंकिंग टेस्ट जो आप देख पा रहे हो जिसे हम क्रमांक परीक्षण कहते हैं। हर पार्ट में मैंने आपको एक दो प्रश्न अवश्य लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम पूछ रहा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है हम जो पढ़ा रहे हैं इसको विश्वास के साथ पढ़ो, आपका फायदा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमेशा शीर्ष वालों को ऊपर रखना है, ठीक है, अधिक वालों को, अधिक नंबर वालों को कम और नीचे रखना था। हमें एक बात कह दिया है रमन ने प्रिंस से अधिक अंक, हम बोल दी प्रिंस अगर यहाँ होगा तो रमन यहाँ पर होगा भाई, है कि नहीं, ऊपर स्थान पर। अब देखो इतना हो गया। अब कहता है रॉबिन ने केशव और दीपक से, अलग रखिएगा, यहाँ रॉबिन रहेगा और केशव, हम कहते हैं रॉबिन ने, कहने मतलब रॉबिन यहाँ पर रखो भाई, रॉबिन, ठीक है, रॉबिन, रॉबिन भाई है जो केशव और दीपक से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है। अब इतना नहीं पता कि आगे पीछे कौन है, इतना पता है कि जो रॉबिन भाई है वो दीपक और केशव से ज़्यादा कम, क्या बोला है, इस बात माफी चाहूँगा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखिएगा। यहाँ हमें कह रहा है रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए, हाँ ठीक है। तो रॉबिन नीचे आ जाएगा और दीपक और कौन है, केशव, ये ऊपर रहेंगे। अब कौन ऊपर नीचे है इन दोनों में नहीं पता, लेकिन इतना पता कि रॉबिन इन दोनों से कम नंबर लाया। अब हमें यहाँ कह दिया, देखिएगा यहाँ बोल दिया है दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब हो गया दीपक ने, दीपक ऊपर बैठेगा, है कन्फर्म ना, दीपक ने केशव से अधिक, दीपक ऊपर बैठेगा, केशव नीचे रहेगा और नीचे रॉबिन रहेगा, कन्फर्म हो गया। अब हमें कहता है थोड़ा पीछे जाके चलते हैं आप, है कि नहीं। अब यहाँ हमें रमन तो बैठा दी, रमन प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किया है, यहाँ बैठ गया। अब कहता है अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अब दीपक यहाँ बैठा है, इसके कौन पहले, अभिषेक आएगा फिर, है कि नहीं।
लेकिन प्रिंस से कम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ अभिषेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रॉबिन ही बैठेगा, फिर रमन बैठेगा, यहाँ प्रिंस बैठेगा, अभिषेक बैठेगा, फिर दीपक आएगा, फिर केशव आएगा, फिर रॉबिन आएगा। इस प्रकार से आप समझ पाएगा हम किस प्रकार से बैठा के बताएं। परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान 1 2 3, ऊपर से तीसरा क्रमांक, हाँ नीचे से भी क्रमांक होता है भाई, इस बात थोड़ी है, लेकिन हमें बताना सर्वोच्च क्रमांक तो कौन आएगा, अभिषेक आएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना है, बैठाना है। हम प्रश्न समझाए बताए, आपको अपने हिसाब से भी प्रश्नों को बनाना है। अगर आप बैठा पा रहे हो इसका मतलब आप सीख गए, समझ गए, 1 नंबर आप पका सकते हो। फिर बोल रहा हूँ मैं 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है और एग्जाम में आएगा, छपेगा, छप रहे हैं रैंकिंग टेस्ट का। उम्मीद आपको पता नहीं है, अगर विश्वास नहीं कि हम बता रहे हैं सही गलत, तो आप अपने साथियों से पता कर सकते हैं जो एग्जाम देकर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसके पहले पिछला वाला प्रश्न आप रैंकिंग टेस्ट का देखे थे, ये भी रैंकिंग टेस्ट का देख पा रहे होंगे। 7 बॉक्स है MNOPQRS, ठीक है। हम एक काम करते हैं, भाई पढ़ने में लंबा वक्त लगेगा, आप देख पा रहे होंगे, इतना सारा पढ़ेंगे फिर समझेंगे, अच्छा कि भाई प्रश्नों में कुछ समय बचाना है तो हम क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाते चलना है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है P के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, हमें पता है कि बॉक्सों की संख्या कितनी, 7 है। अब 7 बॉक्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बॉक्स हैं, कन्फर्म पता हो गया। अब हमें कहता है P के ऊपर केवल 3 है, अगर P बीच में बैठेगा ना, है कि नहीं, अगर P बीच में बैठेगा तभी तो ऊपर नीचे कितने कितने बॉक्स होंगे, 3 3 बॉक्स होंगे। ऊपर 3 है तो नीचे 3 होंगे ना भाई, तभी 7 हो जाएंगे, 3 3 6 और 7। अब हमें कहता है P और M के बीच केवल 2 बॉक्स रखिए। अब देखो P और M के बीच, हम भाई P को बीच में बैठा ली, M को हम ऊपर ही बैठा सकते हैं कि ना, बताओ भाई। यहाँ 1 2 1 2, फिर यहाँ यह समझ आएंगे, यहाँ पर है 1 2 1 2, स्थान खाली है तो एम यहाँ पर ही बैठ सकता है और सबसे ऊपर बैठ सकता है। लेकिन यहाँ देख पा रहे आप लोग, यहाँ कह रहा है क्यू और ना ही एम सबसे ऊपर होंगे, तो ऊपर एम नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एम कहाँ पर बैठेगा, एम यहाँ पर ही बैठेगा, समझे। अब यहाँ पर 2 स्थान खाली ध्यान रखें। अब आगे हमें देखते हैं भाई, हम कह रहा फिर आगे पर कहता है, देखिएगा कुछ चीज़ों को आगे छोड़ छोड़ कर पढ़ना पड़ता, समझे। तो हमने यहाँ पर पहुँच गए, फर्स्ट में हमने यहाँ से बैठा रही, ठीक है। इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पहुँचे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है P और M के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, हमने बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति यहाँ पर पढ़े, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ पहुँच गए। अब 2 3 पंक्ति पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कहा है O और M के बीच N है। अब M यहाँ बैठ गया है तो O यहाँ बैठ जाएगा, है कि नहीं। अब N यहाँ पर बैठेगा भाई, ना बैठेगा, बताओ, है कि नहीं। अब हमें कह रहा है भाई Q और O के बीच, आप अब खुद ही बताइएगा, अगर हम पूरा हल नहीं भी करते तो आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास O यहाँ आ गया तो Q यहाँ पर ही बैठेगा ना, या कोई भी कहीं बैठे, है कि नहीं। अगर हमारे पास O दे के रख दिया है और यहाँ कह रहा O और Q के बीच कौन बैठा है, तो यहाँ पर हम कहते हैं भाई P ही बैठेगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा चौथा। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना था मेरे विद्यार्थियों, और हमें कह दिया है कि Q ऊपर नहीं बैठेगा तो Q यहीं पर बैठेगा ना। अब एक स्थान खाली है, जो बच गया वो कौन बचा है, R, शायद R यहाँ बैठ जाएगा भाई, खत्म आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा कि Q और O के बीच में कौन बैठा, P बैठा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझे दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नहीं समझ आया होगा तो। चलिए, थोड़ा डाटा समस्या होता है विद्यार्थियों, जगह का, हमारे पास मोबाइल समझाने के कारण जगह थोड़ा कम पड़ता है, जिससे कारण समझा नहीं पाते सही तरीके से। कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, कुछ प्रश्न आपको हार्ड आएंगे, कुछ प्रश्न आप इजी आएंगे, टेंशन ना लें, समझे। एक निश्चित कूट भाषा में BOUTS को 54% एट हैज और अल्ट्रा को %3 @ 9 लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में BLARE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा, कई प्रश्नों को आपको गौर से देखना पड़ता है, प्रश्नों को समझना पड़ता है, जल्दबाजी हल नहीं करना, ठीक है। हल तो फास्ट करना, लेकिन प्रश्नों को समझते समय गलती नहीं करना है, वरना आपको पछताना हो सकता है। अब देखिएगा, हम यहाँ पर देखते हैं जो B लिखा है फर्स्ट में, तो इसका कोड फर्स्ट ही बनेगा।
ओ सेकंड में है तो कोड सेकंड ही बनेगा, थर्ड में यू है तो कोड परसेंट बनेगा, और टी चौथा में तब इसका मान 8 बनेगा, एस लास्ट में है तो इसका मान हैज बनेगा। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, हमें दे के रखा है बी का, और हमें पता है बी यहाँ पर है फर्स्ट में, तो इसका कोड होगा पहला वाला मतलब 5। ठीक है, अगला एल देख पा रहे होंगे, एल कहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड में है, इसका कोड सेकंड ही होगा 3 3। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर 3 नहीं है 5 3, यहाँ पर 3 5 नहीं है, सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर पहला और चौथा मिल रहा है। अब ए देखते हैं तो ए देख पाएंगे आप, ए यहाँ पर मिल रहा है भाई, ए आपका चौथा में सबसे लास्ट में है, चौथा में यहाँ लास्ट में सिर्फ 9 है, देख पा 539 हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहले पे मिल रहा है। आगे हल नहीं करने का एट द रेट का मान मिल रहा है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर आर का मान आप देख पा रहे होंगे, आर यहाँ पर सेकेंड लास्ट यहाँ पर एट द रेट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ई कहीं है ही नहीं, तो आप समझ जाइएगा ई का मान नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ 2 देख लो भाई, ऑप्शन में तो 539 हमें मिल गया था ना, छट गया था, यही आपका आंसर था। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना पड़ता है, समझे, कुछ प्रश्न का आंसर थोड़ा सा हटीला होता है, जो इतना कठिन नहीं था। याद रखिएगा, इस प्रकार का जब भी प्रश्न अगर आपके समक्ष है तो आराम से प्रश्नों को बना के 1 नंबर पा सकते हो। ये टेंशन में नहीं जाना कि हल कैसे करना, इसलिए तो प्रश्न दिखाते हैं आपको, प्रश्न देख लोगे एक बार फेस हो जाता प्रश्नों का ना सामना, तो आराम से प्रश्नों को समझ पाते हैं कि हम ऐसे प्रश्न कहीं पढ़े थे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम पूछ रहा है रेलवे भर्ती परीक्षाओं में। चलिए यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है, मतलब 3 अंक 3 अंक वाली संख्या, लेकिन 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर हमें निर्देश उदाहरण के रूप में निर्देश बता के रखा है कि 697 पहला अंक 6 होगा, दूसरा अंक आपको 9 होगा, तीसरा 7 होगा। ठीक है, आपको अंकों को राइट टू लेफ्ट नहीं गिनना है, आपको हमेशा इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट संख्याओं को क्रमांक 1 2 3 देना है, ये बात हमें कह रहा। अब हमें कहते देखिएगा, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, और ऐसी कितनी संख्या बनेगी जिनका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें बोल रहा है प्रत्येक संख्या के दूसरी में 2 जोड़ें, 9 बन गया, 2 जोड़ें 5 बन गया, 2 जोड़ें 7 बन गया, 2 जोड़ें 6 बन गया, है कि नहीं, 2 जोड़े 3 बन गया। प्रत्येक संख्या के दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, जोड़ दिए। इसके बाद बोल रहे ऐसी कितनी संख्या बनेगी जो तीसरी से विभाज्य हो जाएगी, कौन, दूसरी वाली। ठीक है, देखो 3 तर का 9, 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 6 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 7 एकम 7 चला गया, ये भी 1 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 2 तिया 6, इस प्रकार से मतलब ये हुआ कि 1 2 3 पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला ऐसे हैं जो दूसरी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर वो संख्या तीसरी संख्या से विभाज्य हो पा रही, इन्हीं की तो संख्या बोल रहा था। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आएगा 3। और इस प्रकार शब्दों को समझना, निर्देश क्या कह रहा, शर्त क्या कह रहा, शर्त को लागू करना है और आपको आंसर लाने का प्रयास करना, समझे कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक निश्चित कूट भाषा में MONKS को LMMIR और PRICE को OPHAD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको फ्रॉक FROC को क्या लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, हमेशा जब भी कोई डिकोडिंग का प्रश्न है आपको सर्वप्रथम क्रमांक लिखना। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका संख्या कोड बनाओ, डिकोड करो, इसको डिकोड करो, यहाँ जो नियम लगा वो यहाँ पर नियम लगा होगा, तो आपको क्या करना है, समय की बचत करना है। यहाँ चेक करो चाहे यहाँ चेक करो, इन दोनों में से किसी एक पर चेक करना है, नियम को समझने के लिए, फालतू पूरे दोनों में चेक नहीं करना। हम कहते हैं एम क्रमांक 13, फिर 15, फिर 14, फिर 11, फिर 19 होता कि नहीं। अब इसी को हम लिखते हैं कोड वाले को, है कि नहीं, 12 13 13 9 18। अब यहाँ से हम आपको नियम बताते हैं भाई, -1 -2 -1 -2 -1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे नियम क्या लगेगा आपके आंसर में। आंसर में नियम लगेगा भाइयों विद्यार्थियों, -1 -2 -1 -2। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, तो आप समझ जाइएगा क्या नियम लगा देते हैं। चलिए आगे, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, डाटाओं को समझना है बस।
हम आपको बता दिए हैं कि क्या लगेगा, -1 -2, ऐसे क्रम से बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, एफ है, एफ है, एक कम होगा ना तो क्या जाएगा, ई आएगा, है कि नहीं। और आर में 2 कम करेंगे तो पी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एफ में 1 कम ई आएगा, आर में 1 कम 2 कम पी आ जाएगा, एन में 1 कम, फिर ओ में 1 कम एन आ जाएगा, और सी में 2 कम ए आ जाएगा, और के में 1 कम जे आ जाएगा। इस प्रकार से ई पी एन ए जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको पहले पर मिल रहा है। चलो चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें बोल के रखा है 7 व्यक्ति हैं ए सी जी के एम आर ओ भी, उत्तरी की ओर मुँह करके सीधी पंक्ति पर बैठे हैं। फिर बता दें आपको रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न आएगा, गणित संख्या रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न आएगा, दिशा परीक्षण का प्रश्न आएगा आपको, है कि बैठक व्यवस्था का प्रश्न आएगा, कोडिंग का प्रश्न आएगा, सादृश्य का प्रश्न आएगा, श्रृंखला का प्रश्न आएगा। तो जो टॉपिक हम बार बार बोल रहे हैं आप, और थोड़ा अलग प्रकार के जो प्रश्न दिखा रहे हैं आपको, समझ जाइए ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। आप यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए भाई, जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आ चुका है कि नहीं। अब इसको मैं होमवर्क दे दूं, क्या बताओ, होमवर्क देने पर भी आप लोग आंसर नहीं बताओगे, मुझे पता है। चलिए हमें इसको प्रयास करते बताने का, देखिएगा हमें कह रहा है ए के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं जितने की ए के दाईं ओर है। मतलब हमारे पास 7 व्यक्ति हैं। अब हमें ए को यहाँ जहाँ पर बिठाना होगा उसके दायां बायां तीन तीन लोग बैठेंगे, तभी तो क्या होगा, जितने दायां तरफ होंगे उतने ही बायां तरफ होंगे। इस बात को समझे कि नहीं। ए के बाईं ओर, ठीक है, जितने व्यक्ति बैठे उतने ए के दाईं ओर बैठेंगे, बैठ तो गए, तीन तीन। अब हमें कहता है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए का राइट जे है, लेफ्ट जे है, दूसरा दाईं स्थान 1 2 स्थान पे कौन बैठा है, सी बैठ गया। अब कहता है सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। अब सी और जी 3 व्यक्ति बैठे, ठीक, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति सी और जी के बीच में। सी यहाँ पर बैठ चुका है, 1 2 3 बैठेंगे, यहाँ कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, है कि नहीं। अब हमें आगे कह रहा है कि जी के ठीक बगल में के नहीं है। अब जी के ठीक बगल में के नहीं होगा भाई, तो यहाँ के नहीं बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा के। अब हमें कह रहा है लेकिन आर पंक्ति की किसी भी सिरे पर नहीं है, तो आर यहाँ नहीं बैठेगा, या तो यहाँ बैठ सकता है कि नहीं। अब हमें एक बात कह रहा है कि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा, एम बैठा। अगर हम के को यहाँ बैठा देते हैं, है कि नहीं, दाया 1 2 कौन बैठेगा, एम बैठेगा, बैठ तो गया। अब आर कहाँ बैठ जाएगा, आर यहाँ पर बैठ जाएगा भाई, है कि नहीं। अब क्योंकि आर कहीं पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठेगा, अब हमारे पास जो बच गया है वो क्या बचा है, शायद भी बचा है, तो भी यहाँ बैठ जाएगा भाई, है कि नहीं। अब हमें जो मांग कर रहा वो कह रहा है भी और आर के बीच में, भी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। देखो भाई, भी आपका जे है और आपका आर जे है, कौन बैठा कहता तो जी कह देते हम, लेकिन कितने व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति, ये आपका आंसर हो जाए। इस प्रकार से हमने आपको टॉप 10 प्रश्न लिखा ध्यान रख जाती हूँ, तो टॉप 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको करना, समझना, लिखना, पढ़ना है। ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। जो एग्जाम चल रहा है 90 किसका, आरपीएफ कांस्टेबल का, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आप यकीन नहीं है तो फिर से बोल रहा हूँ, बार बार पूछ लीजिएगा। और आप अगर पढ़ रहे हैं हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप 80-90 प्रश्न आपको फायदा होगा। और आपको बता दें, आप जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर करें, जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर करते रहो, पढ़ते रहो, जो भी हम दिखा रहे हैं। जब भी एग्जाम होगा आप आगामी दिनों में अवश्य देखें पिछले तारीखों की शिफ्टों के जीके जीएस, जिससे आपको बेहतर प्रश्न आराम से बना सकते हो और पढ़ सकते हो, है कि नहीं। चलिए, हमें उम्मीद है आप समझे, हमें अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है, और आप एग्जाम कब है, किस प्रकार से आप पेपर, क्या हम जो डाटा पढ़ा रहे हैं सही है, सटीक है, वो आपको किस प्रकार से नज़र आता है, हमारा पढ़ाई अच्छा है तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए, मैथ देखे, रीजनिंग देखे, जीके, तीनों पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, समझे, तीनों पार्ट मैं ही कवर कराऊंगा, चिंता ना करें आप। चलो।